मैंने सुना था कि बुद्ध को कुछ पूछना हो तो 3 बार पूछना पड़ता था और वे भी 3 बार उत्तर देते थे। 1-2 बार में सुनाई नहीं दिया होगा, अच्छे से समझ नहीं आया होगा, इसलिए वे 3 बार उत्तर देते थे। और 3 बार प्रश्न करने का मतलब यही था कि जिसको सच में आवश्यक हो वो ही प्रश्न करे। पर आज के दिन में क्या हो रहा है? जो ज्ञानी बन बैठे हैं वे सब प्रश्न करने वाला इंसान खुद ढूंढते हैं। हमारे पास उत्तर भरा हुआ है, कोई तो आके प्रश्न करे। जिसको आवश्यक ही नहीं है, जिसको उस रास्ते जाना ही नहीं है, उसको भी जबरदस्ती प्रश्न करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर भरा हुआ है। जो इंसान जेल में है उसे जेल में ही अच्छा लग रहा हो, उसको वहाँ पर काम भी मिल रहा है, उसको कपड़ा भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रहा है। जेल में होकर भी उसको ये लग रहा है कि सब कुछ तो मिल ही रहा है, ठीक है। उसको बंधन महसूस ही ना हो रहा हो, उसको जेल जैसा नहीं लग रहा हो, तो हम उसके साथ आज़ादी की बात कर क्या होगा? आज़ादी की बात करने के लिए पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि तुम बंधन में हो, जेल में हो। बाहर आज़ादी है, इससे कहीं गुना अच्छा तुम्हारा जीवन हो सकता है। पहले तो उसको बाहर लोभ लालच दिखाना पड़ता है, फिर वे प्रश्न करने लग जाता है, फिर उसको उत्तर भी मिलने लगता है। उसको लगता है कि बात तो सही है, वे लालच के कारण, लोभ के कारण वहां से निकलने का प्रयास करता है। वे एक चीज को छोड़ने को राजी हो गए दूसरे चीज के लिए। जो जेल में है उसको पहले तो ये बताए जाते हैं कि तुम दुख में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो, तुम्हारा जिंदगी बहुत बुरी है, बहुत तड़प तड़प कर जीते हो, तुम फंसे हुए हो बेकार के बंधन में। और उसको लगता है हाँ बात तो सही है, ऐसा होता है, हम तड़प तड़प कर ही जी रहे हैं। पहले तो उसको ये एहसास दिलाया जाता है, फिर वे बोलते हैं कि तुम्हारा दर्द की, तुम्हारे पीड़ा की उपाय, दवाई हमारे पास है। फिर जो जेल में है उनको लगता है कि इनको हमारे दर्द, पीड़ा सब दिखाई पड़ रहा है, हमारे बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो उनके पास अवश्य ही दवा होगा, उनके पास कुछ न कुछ ऐसे उपाय होगा जो कि हम इससे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। फिर होता क्या है कि जब वे बाहर निकलते हैं तब उनको बहुत मजा आता है, खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। उनको आजाद जीवन, मुक्त जीवन सुनकर ही बहुत मजा आता है। मुक्त होकर भी हम इतना आनंद से जी सकते हैं तो क्यों नहीं चले मुक्ति की रास्ते पर, क्यों नहीं चले आजादी की रास्ते पर। और होता क्या है कि जो उनका अच्छा खासा चल रहा हुआ रिश्ता होता है उसको भी बिगाड़ लेते हैं। वे मुक्ति के रास्ते पर आए ही है लालच की वजह से, तो उनको वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। पहले पहले तो बहुत मजा आता है, बहुत शोर भी करते हैं, पर कुछ दिन के बाद फिर पछताने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि पहले का जो जिंदगी था
वो ही ठीक था। पहले बंधन ही सही, फिर भी कोई न कोई साथ तो था। लेकिन अभी खुला आकाश है, पूरा पृथ्वी है, फिर भी कोई साथ में नहीं है। फिर उनका जीवन न उधर का रहता है न इधर का। फिर इनका जीवन प्रेत का जीवन बन जाता है, न स्वर्ग का न नर्क का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुक्ति की राह पर चले ही नहीं, चलना चाहिए, पर जब पता हो कि मैं बंधन में हूँ, मैं जेल में हूँ, और खुद से विचार आए कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे मुक्त होना है। आपको जब तक खुद से ये ना लगे कि मैं दर्द में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं बंधन में हूँ, तब तक मुक्ति की बातें कुछ काम का नहीं है। जब आपको खुद से लगे मैं दर्द में हूँ, मैं बंधन में हूँ, किसी दूसरों के कहने पर नहीं, खुद से एहसास हो, महसूस हो, तब आप मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। जिसने खुद से जान लिया कि मैं जेल में हूँ, मैं बंधन में हूँ, उसने उस जीवन को जी लिया, भोग लिया। अब उसके मन में उस जीवन के लिए लालच, लोभ नहीं है। फिर उसका यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगा। और जिसको बताना पड़ा कि तुम बंधन में हो, पहले तो उसको महसूस कराना पड़ा कि तुम बंधन में हो, तुम दर्द में हो, पीड़ा में हो। फिर उसको आज़ादी का रास्ता बताना पड़ा। फिर वे तो वहाँ से लोभ लालच ही लेकर आएगा। फिर तो वे न सांसारिक जीवन अच्छे से जीते हैं, न आध्यात्मिक, न संसार को जानेंगे, न स्वयं को। आधा अधूरा ज्ञान से भटकते रहेंगे और बहुत शोर शराबा भी करते रहेंगे, क्योंकि उनका अहम तो गिरा ही नहीं, उसने दूसरा रूप ले लिया।